नमस्कार, मैं प्रदीप। वेलकम टू माय चैनल। हम अक्सर बहुत सारे प्रॉब्लम में घिरे होते हैं और उनके सॉल्यूशन भी हमको नहीं मिलता है। बहुत सारे डाउट, कन्फ्यूशन, क्या करूँ नहीं करूँ, ये सब में अटका हुआ रहता है हमारा ज़िंदगी। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ते में जाना चाहिए। तो इसका हल है, हमारे पास ही होता है इसका हल, लेकिन हम अपने तरफ नहीं देखते हैं। अंतर्दृष्टि से हम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते हैं। हम दूसरों के पास जाते हैं एडवाइस लेने, दूसरों को फॉलो करते हैं कि दूसरे क्या कर रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, क्या एडवाइस दे रहा है। खुद की भी नहीं सुनते हम। ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं सुनता या हम नहीं सुनते, इसका मतलब हमारा शरीर नहीं सुनता है, आत्मा की बात नहीं सुनता है, खुद की आत्मा। आप जाइए ना, आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आप आपके आत्मा के पास जाइए। वो आपका सबसे बड़ा गाइड है और अकेला गाइड है। बाकी जो है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके ये वो एक्सपर्ट, कोई एक्सपर्ट है, हाँ, कोई गुरु है, इनके पास जाने से पहले अपने आत्मा के पास जाइए और पूछिए कि क्या करना है मुझे, क्योंकि आपके आत्मा जानता है क्या करना है आपको। लेकिन हमारा शरीर नहीं मानता, खुद की आत्मा को रिजेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है। दूसरों के पास जाते, सलाह लेते, दूसरे क्या बताएंगे आपको, क्योंकि वही फॉर्मूला या तरीका फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो सब फॉलो करते हैं, जो पहले बहुत दिनों से फॉलो करते आए हैं हम लोग। हमारा समाज, हमारा शिक्षा, हमारा नियम, सब कुछ जो हमको कहा या कह रहे, वही हम फॉलो कर रहे हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि इसमें गलत है कुछ या ये सब सही है। क्योंकि जो पहले से चला आ रहा है उसी को एक प्रवणता या प्रवृत्ति के तरीके से हम लेते हैं और उस पर ही हम स्टक रहते हैं। किसी को भी हम ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन खुद की जो सोल है उसको ट्रस्ट नहीं करते, उसके पास नहीं जाते। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम क्या करते हैं, मतलब समझ लीजिए कि हमारा नेबर है, नेबर के साथ हमारा कुछ अनबन आ गया, हाँ, तो हम क्या करते हैं, सोसाइटी के पास जाते हैं, किसी और एक लोकल आदमी के पास जाते हैं, या क्लब हो या सब, मतलब दूसरों को बोलते हैं कि आप हेल्प कीजिए, लेकिन उस नेबर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करते। घुमा फिरा के हम इधर उधर से कम्युनिकेशन करवाते हैं दूसरे से, खुद नहीं जाते। सेम चीज़ ये भारत पाकिस्तान का जो मामला है या भारत बांग्लादेश का जो मामला है, एक देश के साथ साथ जो एक देश का रिश्ता है, वो सेम तरीके से ही वो चलता है। क्योंकि देश तो कोई इंसान नहीं होता, इंसानी देश चलाता है। तो इंसान अपने ज़िंदगी में जो करता है
वो एक देश के साथ दूसरे देश का संपर्क में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होता है। आज जो हो रहा है उसके पीछे सच कुछ और है और हम देखते हैं कुछ और। हम सच को नहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि सच एक ऐसा चीज़ है जिसको हम देख नहीं पाते, जो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है वो सच नहीं है, जो नहीं दिखाई देता है वही सच है। यानी कि हम सुनते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं। कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं हम तो कुछ खरीदते हैं, फिर आईने में खुद को देखते हैं, वो ड्रेस पहन के सही लग रहा है कि नहीं। फिर पूछते हैं दूसरों को, अरे सही लग रहा है कि नहीं। वो अगर बोले नहीं सही लग रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कोई नया ड्रेस हम खरीदे और उसको पहने, दोस्त ने बोला अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, कल से फिर अगले दिन से वो ड्रेस हम नहीं पहनते। यानी कि हमारा खुद का जो चॉइस है उस पर हम तवज्जो नहीं देते, उसको हम नहीं मानते, हम दूसरों की चॉइस को मानते हैं। दूसरे क्या कह रहा है, हम जिस ड्रेस को पहन के कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आईने के सामने देख के हमको अच्छा लग रहा है, उस पर हम बिलीव या ट्रस्ट नहीं करते, दूसरों के ओपिनियन पे ट्रस्ट करते हैं। दूसरे जो बोल रहे वही सुनते हैं। हम अपने जो सोल है उसके पास नहीं जाते, कभी भी अपना अंदर से गाइडेंस नहीं लेते, दूसरों के पास जाते हैं, एक्सपर्ट के पास। हमको लगता है वो एक्सपर्ट है और वो बता देगा। अरे वो क्या बताएगा, वो तो वही चीज़ बताएगा जो सब बता रहे हैं, जो सब बोल रहा है। जिस तरह सब चल रहे हैं वही भी उस तरीके से ही आपको गाइड करेगा, जो सही नहीं है। हम जन्म लेने के बाद या हमारा चेतना होने के बाद धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, हम वो ट्रेडिशन ही फॉलो करते हैं जो सब फॉलो करते आए। अपना शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, जो बिल्कुल नहीं है। शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर एक माध्यम है। हमारा असली पहचान हमारा आत्मा है, शरीर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, जिसे आप मान रहे हो सब कुछ, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, कोई और है, वो जो बोल रहे हैं वो ब्लाइंडली आप फॉलो कर रहे हो, जो गलत है। आपको अपनी अंतर्दृष्टि से आपके जो इंट्यूशन है, यानी कि आत्मा का आवाज़, उसको फॉलो करना चाहिए। जाइए आत्मा के पास जाइए। हम कम्युनिकेशन नहीं करते आत्मा के साथ, आत्मा आता है हमारे तरफ बार बार पुकारता है, बार बार सावधान करते हैं हमको, बार बार हमको गाइड करते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देता है, यूनिवर्स भी दिखाई नहीं देता है। मैंने क्या बोला था, सच कभी भी दिखाई नहीं देगा। सच को आप अपनी तरह महसूस कर सकते हैं जब आपका हार्ट ओपन है, जब आपका माइंड से आप पूरी काम नहीं लेते पूरे, और हार्ट को ओपन करके उसको बैलेंस करते हैं, जब आप शरीर के नहीं सुनते हैं, आत्मा के सुनते हैं, तब आपको इंट्यूशन पता लगेगा। आपका इंट्यूशन बार बार आपसे कहता है। जैसे समझ लीजिए कोई पार्टी में जाना हो तो दोस्त बोल रहे चल दारू पीते, ये करते वो करते। कभी कभी हमको झिझक होता है, ये करूँगा या नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। वो झिझक जो है ना अंदर से आता है, वो आत्मा है, आपको रोकता है, बुरी चीज़ करने के लिए रोकता है, जो आपका नुकसान करेगा, शरीर का भी नुकसान करेगा, आपके लाइफ का भी नुकसान करेगा। तो गलत फहमी में मत रहिए। जो कुछ भी आप सीखे हैं उसमें ज़्यादातर गलत है, क्योंकि आपने शरीर को फॉलो किया, दूसरे के शरीर को फॉलो किया, ना अपने आत्मा को फॉलो किया, ना किसी और के आत्मा को फॉलो किया।
हालांकि और की आत्मा को फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद की आत्मा को फॉलो कीजिए तो आपको सब कुछ पता लगेगा। वही एकमात्र ऑप्शन है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा घर रास्ते के एकदम बगल में है, तो बहुत सारे नॉइज़ आपको सुनाई दे सकता है, लेकिन अब कोई चारा भी नहीं है कि मैं तुम साइलेंट होके आपके साथ बात करूं। जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो तो आता ही रहेगा। हालांकि जो लोग स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं तो उनके लिए आसानी होता है, लेकिन मेरा काम है आपके पास मैसेज को पहुंचाना और सच को बोलना, सच को आपके सामने रखना, क्योंकि हमारा माइंड हमसे गलती करवाता है। ये हम नहीं करते, हम जिम्मेदार मतलब कुछ भी होता है तो हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, दूसरे जिम्मेदार नहीं हैं, हम भी जिम्मेदार नहीं हैं। हम जो करते हैं वो हम नहीं करते, हमसे करवाया जाता है। कौन करवाता है? कौन करवाता है? ये दुनिया में, इस पृथ्वी में हम जब रहते हैं तो जो पृथ्वी का जो सबसे शक्तिमान जो एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी, वो हमसे करवाता है। और जब हम इस दुनिया से बाहर जाते हैं तो यूनिवर्स का जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो ज़्यादा होता है। हालांकि ये नहीं है कि हमारा ज़िंदगी में यूनिवर्स का प्रभाव नहीं है, लेकिन वो कम है। इस दुनिया में रहते हुए हम शरीर को ज़्यादा अहमियत देते, ज़्यादा नहीं, शरीर को एकमात्र अहमियत देते, बाकी कुछ भी नहीं मानते। शरीर टेम्पोररी है। ये दिमाग आपको जो फॉलो करने के लिए बोलता है आप वही फॉलो करते, जो गलत है। क्योंकि दिमाग क्या करता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ शरीर कैसे हमको गलत दिशा में जाने के लिए मजबूर करता है। जो हम सेंसेस है, पांचों सेंसेस है, उससे हम इनपुट लेते हैं, शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेने के बाद हमारा दिमाग उस चीज़ को एनालाइज करता है। हाँ? अब दिमाग मुश्किल में पड़ जाता है कि ये जो इनपुट मिला मुझे वो सही है कि नहीं है। वो भी तो मुश्किल में पड़ जाता है कि मैं शरीर को जब निर्देश दूंगा या डायरेक्शन दूंगा कि ये करो, बोलूँगा, तो किस बेसिस पे बोलूँगा, वो लॉजिक ढूंढता है। दिमाग हमेशा लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, जो सच है उसको दिमाग लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी से ढाक देता है, उस पर एक पर्दा डाल देता है। तो दिमाग क्या सोचता है कि ये जो घटना ये फेस कर रहे हैं, आप एक घटना फेस कर रहे हैं और आपका दिमाग में शरीर के अंदर आपका सेंसेस जो है, जो आँखें हैं हमारा, हाँ, जीवा है या नाक है, कान है, तो इनसे हम इंफॉर्मेशन शरीर के अंदर लेते हैं कि ये इवेंट हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इस तरह हुआ, इसलिए हुआ, ये सब चीज़ हम अंदर लेते हैं। अब दिमाग सोचता है कि ये घटना जो है, जो इनकी ज़िंदगी में अभी घटा है, वो क्या आगे भी पीछे भी ये सब घटनाएं इनकी ज़िंदगी में होता रहा, इस ज़िंदगी में अगर वो नहीं मिलता है उसको तो वो पीछे देखता है। यानी कि हमारा जो जेनेटिक सिस्टम है वो हमारा स्टोर है। हम जितने बार जन्म लेते हैं वहाँ पर स्टोर होता रहता है सब इंफॉर्मेशन, तो वो स्टोर जेनेटिक सिस्टम से इंफॉर्मेशन उठाता है। वो देखता है कि ये घटना पहले किस जन्म में इसके साथ हुआ था, कितने बार हुआ था, और उस घटना घटने के समय ये किस तरह बिहेव किया था, क्या किया था,
कौन सा चीज़ फॉलो किया था, डायरेक्शन। तो दिमाग जो वहाँ से उठाता है उसमें जो उनको सही लगता है, अरे ये इवेंट तो पहले भी हो चुका है, ये इवेंट के समय ये ऐसा बर्ताव किया था, ऐसा बोला था, ऐसा कुछ फॉलो किया था, तो वही चीज़ वो इस शरीर को बोलता है कि तुम ऐसा करो, और शरीर उसको मानने लगता है। शरीर ये नहीं देखता कि उसका हार्ट क्या कह रहा है, उसका, क्योंकि हार्ट हमेशा, हम अभी के समय जो हम दिखाई दे रहा है कि हार्ट बंद रहता है हमारा, हार्ट को हम वीक पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, वीकनेस के हिसाब से देखते हैं, या इमोशन, फीलिंग्स, ये सब हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता। हमारा धारणा है कि हम ये सब यूज़ करेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे, हमारा नुकसान होगा, हम दूसरों से पीछे रह जाएंगे, हमारा ये होगा वो होगा, दूसरे हम पे हावी हो जाएंगे, कंट्रोल कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे। गलत है, गलत है। हार्ट को तो इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि हमारा जो विवेक है उसको ही इस्तेमाल नहीं करता है शरीर। और शरीर किसको इस्तेमाल नहीं करता? आत्मा को। आत्मा की बात नहीं सुनता है कोई, तो दिमाग की बात सुनता है। दिमाग की बात सुनेगा तो गलती 100% नहीं तो 90% होने का चांस है। ज़्यादातर समय गलती होता है दिमाग से, क्योंकि दिमाग प्रैक्टिकल वे से काम करता है। आप ऑफिस में काम कर रहे, आप कार्मिक से डील कर रहे, आपको कुछ रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें चलना है, तो दिमाग लगाइए, ठीक है। वो भी दिमाग का दो चीज़ होता है, एक होता है दिमाग का बुद्धि। जब बुद्धि निस्वार्थ होकर काम करता है, कोई नीति रहता है उसमें, तो वो बुद्धि कहलाता है। और चालाकी कब कहलाता है? जब उसमें स्वार्थ आ जाता है, जब दूसरा का नुकसान करके हम अपने स्वार्थ देखते हैं, तब उस बुद्धि को चालाकी कहते हैं, वो बुद्धि नहीं रहता। बुद्धि कभी भी गलत नहीं हो सकती। बुद्धि से हम अपने आप को सेफ रखते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, अपने आप आपका मेटेरियल जो तरक्की है वो करते हैं। जब चालाकी घुस जाता है उसमें करप्शन आ जाता है, डिसऑनेस्टी आ जाता है, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो ऑनेस्ट बनिए। क्यों नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन पा रहे ऑनेस्ट? क्योंकि हमारा दिमाग का जो ईगो है वो हमको रोकता है, डर हमको रोकता है कि अगर मैं उनको ये सब बोलूँ को वो क्या सोचेंगे, मेरा इज्जत कहाँ रह जाएगा, मुझे गलत समझेंगे, मेरा कोई भाव नहीं रह जाएगा, मैं डोमिनेट नहीं कर पाऊँगा उनके ऊपर, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मेरा वीक पॉइंट निकल जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। और दुख, पेन, फियर, इस दोनों को हटाइए। जो आप करते हैं वो आप नहीं करते हैं, यानी कि आप गलती नहीं किया है, या आप गलती नहीं कर रहे, या आप गलती नहीं करते हैं, आपसे करवाया जाता है। यानी कि आपके शरीर करता है, आपके शरीर कुछ भी नहीं है, एक माध्यम है, इस दुनिया में जीने का एक माध्यम है। आत्मा को एक जगह चाहिए जिस जगह से वो अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाता है, उसको यूज़ करके। और वही चीज़ है शरीर। शरीर कर्म करता है, वो अगर आत्मा को फॉलो करके कर्म करेगा तो सही है, अगर नहीं करेगा, माइंड को फॉलो करेगा, सेंसेस को फॉलो करेगा, तो गलत है। क्यों आप दूसरों के सुनेंगे? हम एक तरफ बोलते हैं कि हम चेंज हो गए, परिवर्तित हो गए, स्पिरिचुअल हो गए,
दूसरी तरफ वही टेक्निक फॉलो करते हैं, पुराने टेक्निक। क्यों? चेंज करना है, पूरी तरह चेंज करो सब कुछ। अनाप शनाप मत बोलो, दूसरों को मिसगाइड मत करो, और भगवान को अपने फायदे के लिए यूज मत करो। लोग आजकल भगवान को बेच के पैसा कमाते। अगर पैसा ना हो तो स्पिरिचुअल साइड में नहीं जाएगा। यानी कि स्वार्थ, निस्वार्थ होकर हम भगवान की बात नहीं कर रहे, या लोगों को इनलाइटन नहीं कर रहे, या कि नहीं कर रहे, हम मिसगाइड कर रहे, हम झूठ बोल रहे। ऑनेस्ट बनो, सही चीज़ को बोलो। कब तुम सही सी चीज़ को बोल सकते हो? जब तुम अपने आत्मा को फॉलो करोगे, अपने आत्मा के पास जाओ, क्योंकि वही सब कुछ जानता है, बाकी कुछ भी नहीं जानता है। ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, खाली सुनते जाओ, खाली जानो, बाकी और कुछ भी आपको या सोचने का ज़रूरत नहीं है। चुपचाप बैठ के फोकस होके कंसंट्रेट करके चीज़ों को समझो, चीज़ों को सुनो और जानो, और शांत हो जाओ। दिमाग में बहुत सारे चीज़ रहता है, कुछ मत सोचो, शांत हो जाओ और चुपचाप सुनो अपने आत्मा के बात। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि आपको मटेरियली पावरफुल बनाया गया है। इस दुनिया में स्पिरिचुअल होके जिया नहीं जा सकता। जीने के लिए हमको मटेरियलिस्टिक होना पड़ता है, या मटेरियल सोच रखना पड़ता है, जो हर वक्त गलत नहीं होता। हमको रुपया चाहिए, हमको खाना चाहिए, जो नेसेसिटी है हमारा, गाड़ी बंगला ऐश, वो रोज़ होटल में खाना पीना करना, पार्टी में जाना, ये नेसेसिटी नहीं है। ये आपकी विलासिता है, ये आपके लग्जरियस लाइफ है, एडवेंचर, फन। आपको सोचना है आप बुरी आदत छोड़ दिए क्या, या आपके अंदर अभी भी है वो इच्छा? आप एडिक्शन छोड़ पाए, या अभी भी है इच्छा? हमको लगता है हम चेंज हो गए। यूनिवर्स ऐसा एक घटना आपके सामने लाएगा कि आप वो पुराने तरीके से बिहेव करने लगेंगे। तब आपको मालूम चलेगा, अरे मेरे अंदर, मैं तो सोचा कि मैं चेंज हो गया, लेकिन कुछ तो था मेरे अंदर। जैसे कोई भी नशा हो, हमारा एडिक्शन रहता है उस पर, तो एक दिन हम छोड़ दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसे करके 2-3 महीने हम उस नशे को नहीं किया। बाद में 6 महीने बाद किसी ने कहा चल पार्टी में जाते, ठीक है, पार्टी में जाके किसी ने कहा चल पीते। आप उस जो 4-5 दोस्त आपको कहा ये कर, उसको आप नकार नहीं सके और आप पी लिए। बाद में आपको एहसास हुआ, अरे मैं तो सोचता था मैं छोड़ दिया, मेरे अंदर तभी भी है वो चीज़। तो वही बात है, यूनिवर्स टेस्ट लेता है, बार 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 एक ही चीज़ आपके ज़िंदगी में लाता है। कभी इस तरह लाता है, कभी उस तरह लाता है, लेकिन चीज़ एक ही होता है। वो टेस्ट करता है, वो धीरे 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 आपको उस चीज़ से बाहर निकलता है, के लिए आपको हेल्प करता है। तो जो कुछ भी आप समझते कि मैं ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं ये जान गया हूँ, ये एक्सपर्ट मुझे ऐसा कहा, हाँ चलो रीडिंग लेने जाते,
या चलो एडुकेट मतलब कुछ लेसन्स लेने जाते हैं किसी से, कोई गुरु से मिलते, कोई एडवाइस लेते, बहुत सारे गुरु है अभी इंटरनेट में है, तो सबके पास कुछ ना कुछ अलग सा इंफॉर्मेशन रहता है, नॉलेज रहता है। तो चलो वो नॉलेज लेते और वही चीज़ हम दूसरों को बताते, लेकिन वो सही है क्या? सच अलग होता है। हम कभी कभी झूठ को भी सच हमको लगने लगता है ना? हम बोलते ही कुछ और, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। अच्छे अच्छे बातें करना कोई भी कर सकता है। आप एक तरफ बोल रहे हो, दूसरों को दिखा रहे हो मैं स्पिरिचुअल हो गया, और दूसरी तरफ आप भगवान को बेच रहे हो। हाँ, जो ज्योतिष लोग होते हैं वैसे ही करते ज़्यादातर। हालांकि ज्योतिष खराब नहीं है, जो लोग इसको खराब बना रहे हैं वो लोग भी खराब नहीं है। उन लोगों को जो ये सब करने में मजबूर कर रहा है, जो पावर, जो एनर्जी, वो खराब है ना? तो वही बात है कि सच जानना है तो आत्मा के पास जाओ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो, किसी के माध्यम से नहीं। अपना शरीर की मत सुनो, आत्मा के सुनो, क्योंकि आपके आत्मा ही जानता है सब कुछ। बाकी जो कुछ भी आप अभी तक आप समझते कि मैं जान गया, कुछ भी नहीं जान पाया। हमारा ज़िंदगी, हर एक का ज़िंदगी अलग होता है, उसमें चैलेंजेस भी अलग होता है। आप अपने ज़िंदगी का एग्जाम्पल दे के या आप अपने ज़िंदगी को समझ के दूसरे की ज़िंदगी कभी नहीं समझ पाएंगे। उसमें आप किसी भी तरह आप तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो करने के लिए आपको उस शरीर में जाना होगा, वो ज़िंदगी जीना पड़ेगा। हर एक का ज़िंदगी अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नियम बना लेते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं कि ज़िंदगी इस तरह ही होता है। यानी कि कोई 25 साल में नौकरी करेगा, 30 साल में शादी करेगा, 32-33 साल में उसका लड़का होगा, वो बड़ा होगा, 50 साल तक वो बड़ा हो जाएगा, 60 साल में वो पर्सन रिटायर करेगा, ये इतना रुपया उसके पास होगा। ये सब एक स्टैंडर्ड हम बना लेते हैं। ऐसे नहीं होता ज़िंदगी। जब उस स्टैंडर्ड से किसी का ज़िंदगी नहीं चलता है तो हम उसको दोषी मानते हैं, हम उसको दोष देते हैं कि अरे आप तो काबिल नहीं हो, आपके पास एबिलिटी नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप ऐसा करो वैसा करो, बहुत सारे ज्ञान देते हैं। आपके पास अभी स्टेबिलिटी नहीं है, आपको पास कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई आपसे रिलेशनशिप करने के लिए तैयार नहीं है। फैमिली बोलता है, रिश्तेदार बोलते हैं, हम भी बोलते हैं दूसरों को कि क्यों लोग आपसे रिलेशनशिप नहीं करना चाहते, क्यों रिलेशनशिप टिकता नहीं है ज़्यादा देर। यानी कि आप जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार नहीं हो। हम जिंदगी के थ्रू डिफरेंट रोल निभाने के लिए आते हैं, कैरेक्टर प्ले करते हैं हम। अगर अमरीश पुरी बोलता कि मैं चड्ढा की रोल नहीं करूँगा दामिनी में, मैं सनी देओल की रोल करूँगा, क्योंकि चड्ढा के रोल विलन की रोल है, होता है।
एक फिल्म में हर एक कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। कोई अगर बोलेगा मैं नौकर का रोल नहीं करूँगा, मैं हीरो का रोल करूँगा, ऐसा होता है कभी? तो ज़िंदगी में कैसे होगा? सब शाहरुख खान बन जाएगा, सब रोनाल्डो बन जाएंगे, तो कैसे होगा? होता है? कभी नहीं होता। तो जिसको जो रोल दिया जाता है यूनिवर्स के थ्रू, वो रोल वो प्ले करता है। और बाहर से आप ये आंकलन नहीं लगा सकते, जज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। आपको समझना है क्यों उसको ये रोल दिया गया है, क्यों। किसी को रुपया दे के सिखवाया जाता है, कुछ लेसन्स दिया जाता है, किसी को रुपया ना दे के गरीब बना के कुछ लेसन्स दिया जाता है यूनिवर्स के थ्रू। किसको क्या लेसन्स देगा, किसका कर्म फल क्या है, किसको क्या चैलेंजेस देंगे और किस वजह से देंगे, ये उनका मामला है। हम ना समझ है, मूर्ख है हम, इसलिए हम जज करते हैं उसको। जज मत कीजिए। रुपया कमाने के लिए सिर्फ हम इस दुनिया में नहीं आते। हमारा ज़िंदगी रुपया कमाने के लिए, गाड़ी बाड़ी ऐश, हाँ, पार्टी, रेस्टोरेंट में खाना और हज़ार एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए हमारा ये ज़िंदगी नहीं है। या दूसरों के भाग्य गणना करने के लिए हमारा ये ज़िंदगी नहीं है। दूसरों को अवेकन करो, जगाओ, एनलाइटेड करो, क्योंकि इससे ही बैलेंस होगा। बैलेंस खो गया है, इससे ही दुनिया में सब कुछ बैलेंस होगा। अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये दुनिया बर्बाद। खुद को भी बैलेंस करो, दूसरों को भी बैलेंस करो। कंट्रोल मत करो, मैनिपुलेट मत करो, बैलेंस करो। खाली बैठ गए, हाँ, और अपना जो पंजिका निकाले, अरे लग नहीं, यहाँ पर ये आपके जो प्लेनेट है यहाँ पर है, वो यहाँ पर, ये सब बताए और कोई क्वेश्चन किया और अपना ज़िंदगी में जो आपने फेस किया वही चीज़ अब उनको बताए, उनको लगा कि हाँ अरे ये तो मुझे बोल रहे हैं। अब अपने ही ज़िंदगी में जो कुछ भी आप फेस किए, जैसे फेस किए, उसके मुताबिक आप दूसरों को बताने लगे और वो सोचने लगे कि अरे ये बंदा तो, जिसको हम पूछ रहे सवाल, तो ये ज्योतिषी हमको ही ऐसा बता रहा है, वो सही है। ऐसा नहीं होता। आप अगर बताएंगे कि आपका शादी हो जाएगा 2 महीने में, तो आपको जो सुन रहे वो 2000-3000 लोग सुन रहे, उनमें से किसी का शादी या 10 बंदे का शादी हो गया 2 महीने के अंदर, तो वो बोलेगा आप बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं, बहुत अच्छा आप ज्योतिष है, बताते हैं, भाग्य गणना करते हैं आप। बाकी कुछ लोग सोचेंगे अरे ठीक है शायद हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा बोलता है, सबकी तरह बोलता है, सबकी तरह बिहेव करता है, सबकी तरह ये ज्योतिष गणना करता है, इसलिए ये अच्छा है। हमारा एक कॉन्सेप्शन है ना, जनरल कॉन्सेप्शन, कि सबकी तरह जो करता है वो सही है और सबकी तरह जो नहीं करता है वो गलत है। जो लोग आपको सुन रहे देख रहे वो भी तो नॉलेजेबल नहीं है, वो कुछ भी नहीं मालूम उसको,
उनको। वो देखता है कि ये बंदा का आवाज़ अच्छा है, अरे आवाज़ अच्छा है, लुक अच्छा है, हाँ लुक भी अच्छा है, और ये कितना डेकोरेटेड करके बैठा है देखो, ये निश्चित है ये अच्छा ज्योतिष होगा। और ये बोलने का तरीका देखो, एकदम मंत्रमुग्ध कर देता है श्रोता को, तो वो सोचेगा हाँ ये बहुत अच्छा शायद ज्योतिष है। और कितना फॉलोअर्स है देखो, कितना व्यूज़ है, ज़रूर इनमें कुछ बात होगा, चलो इनको फॉलो करते हैं। आप खुद से झूठ मत बोलिए, आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, हम खुद से झूठ बोलते हैं, हम स्वीकार नहीं करते सच को। ये ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे के पास जाइए और स्वीकार कीजिए सच को। आप अपने अंदर कुछ देर बैठ के आप यूनिवर्स से बोलिए, खुद को बोलिए कि हाँ मैंने ये किया है, गलत था, और मैं जो कर रहा हूँ वो भी मेरा डाउटफुल है, कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो चलो सुनते हैं मेरा आत्मा क्या कह रहा है, अंदर में जाते हैं और आत्मा क्या कह रहा है वो सुनते हैं। यानी कि जो चीज़ मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए ना। जो चीज़ आप फॉलो नहीं करते, जो चीज़ को आप बेकार मानते, बकवास मानते, आपको लगता है अरे इनको स्टेबिलिटी नहीं है, वो ज़िंदगी में क्या फेस किया आपको मालूम है? नहीं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी आपका नहीं है, आपका ज़िंदगी आपका है। उसका मकसद क्या है ज़िंदगी का, मालूम है आप? आप मेटेरियल दृष्टिकोण से सब कुछ देखते हैं कि इस समय का में इसका ये रुपया होना चाहिए इसके पास, तभी ये सक्सेसफुल माना जाएगा। ऐसा नहीं होता। आज जो अमीर है कल वो गरीब। हम इस जन्म को देखते हैं, इस जन्म के शरीर को देखते हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं, हम सब भूल जाते हैं, हमको मालूम ही नहीं होता कि हम बड़ा शरीर कुछ भी नहीं है, हमारा आत्मा ही सब कुछ है। ये नाम हमारा इस जन्म का है खाली, अगले जन्म में हमारा शरीर का दूसरा नाम होगा, शरीर बदल जाएगा, आत्मा नहीं बदलेगा। हम क्या सीख रहे हैं वो ज़रूरी है, और कितना हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सच्चे दिल से, वो इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं दूसरे वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, सच बोलूँगा आपको सच के दुनिया में ले जाऊँगा। जो कुछ भी हो रहा है चारों तरफ उस पर बात करूँगा, ऐसे चीज़ों पे बात करूँगा जिस पे बात किसी ने नहीं किया, या कोई करना नहीं चाहता है, या कोई समझता भी नहीं है। सल्यूशन चाहिए तो आत्मा के पास जाओ, थर्ड पार्टी के पास नहीं है। वो आपको और उलझाएगा और आपको मुसीबत में डालेगा। शरीर को मत देखो, आत्मा को देखो, क्योंकि वही शरीर में एकमात्र सच है। इस दुनिया में एकमात्र सच आत्मा है, वो भगवान का अंश होता है। बाद में मैं फिर बात करूँगा। फिलहाल यही बोलना है आप लोगों को कि हिम्मत मत हारिए, पेशेंस रखिए, और आगे जो कुछ भी होगा वो ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो डर को हटाइए ना। आप जो बिना वजह डर कर आपके मन में है, दुख आपके मन में है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है।
और जो कुछ भी सच है उसके पीछे जाइए। जो कुछ भी आपको लगता है सही है उसको आप आत्मा के दृष्टिकोण से विचार कीजिए, अपना इंट्यूशन दे के विचार कीजिए कि वो सच है कि नहीं, सही है कि नहीं। आप इस दुनिया में आए हैं लोगों को एनलाइटेड करने के लिए, अवेकन करने के लिए, सबकी तरह बन जाने के लिए नहीं, सबको फॉलो करने के लिए नहीं। और हर एक मामले में फ़ायदा, अपना फ़ायदा देखना बंद कीजिए। जिस यूनिवर्स ने आपको जन्म दिया है, जिस यूनिवर्स ये सब कुछ बनाया है, उसी को आप बेच रहे, उसी से आप पैसा कमा रहे। कर्म कीजिए ना, फल की आशा मत करो, वो देख लेगा। खाली एक्सपेक्टेशन आपका जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, अटैचमेंट ज़ीरो होना चाहिए। आप यूनिवर्स को सब कुछ समर्पित करो और बोलो तुम मेरा ख्याल रखो, मैं अपना कर्म करते जाता हूँ। जो कर्म आपने बोला है, जो कर्म करने से आपका जो या ये जो पर्पस है मुझे जन्म देने का, ये सक्सेसफुल होगा, उस काम को मैं करूँगा। और बात बाकी आप सोच लो, देखो क्या होता है। आप यूनिवर्स पे भरोसा तो करो, भगवान पे भरोसा करो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही होगा। ये हमारा डर है, ये हमारा दिमाग हमको डाइवर्ट कर देता है, हमको कंफ्यूज कर देता है। आत्मा इतने बार आपके पास आता है, आपके शरीर के पास, आपके शरीर तो एक बार तो आत्मा के पास जाना पड़ेगा। आप जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ बोलते हैं या सोचते हैं जो सही नहीं है। आप अपने गलत चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं जो सही नहीं है। आप जो अंदर से हो वो बाहर से भी हो, बाहर से भी होना चाहिए, जो हम नहीं होते अक्सर। ये पावरफुल समय है। इस समय अगर आप खुद के शरीर की सुनेंगे और यूनिवर्स या अपने आत्मा को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में यूनिवर्स आपको वही जगह ले जाएगा जिस जगह आपको जाना है। लेकिन बहुत तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा। आपके पास है, आप क्या चाहते हैं, आपके हाथ में, हालांकि बोल रहे हैं आपके हाथ में, लेकिन नहीं है। यूनिवर्स तो वही करवाएगा जो आप वो चाहते हैं, नहीं कि जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं करते, सब वो करवाता है। हम सोचते कि हम करते, नहीं, हम कुछ भी नहीं करते। तो देखिए, सोचिए और ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि दिमाग का आ जाएगा फिर। और अपने इंट्यूशन फॉलो कीजिए, अपना आत्मा को फॉलो कीजिए। मुझे सुनते रहिए, मैं ऐसी चीज़ रिवील करूँगा जो आप कभी नहीं सुने, कभी नहीं आप जान पाए, क्योंकि ये समय अवकिन का है, ये समय जागने का है, अंदर से जागने का है। तो अपने आत्मा को कॉल करो, देखो वो सब कुछ आपको आपके सामने क्लियर कर देगा, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और यूनिवर्स पे भरोसा करो। फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं फिर नया वीडियो के साथ। थैंक यू।